बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, तलाश रिज़्क़ के लिए इंसान दुनिया में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। मसलन मेहनत मजदूरी, तजारत, कारोबार, मुलाजमत, ज़राअत वगैरह। तलाश रिज़्क़ इंसानी ज़रूरत भी है और शरई हुक्म भी है, वरना इंसान माशी तंगी में मुब्तला होकर कई तरह के फितनों जैसे कि चोरी, डकैती वगैरह में मुब्तला होता है। हदीस में यहाँ तक है कि कुफ्र तक नौबत पहुँच जाती है। इससे रिज़्क़ की तलाश और हुसूल की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुरान हकीम में तलाश रिज़्क़ की तरगीब देते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और नमाज जुमा से फरागत के बाद अल्लाह का फजल यानी रिज़्क़ तलाश करो। दोस्तों, आजकल इस महंगाई के दौर में हर आदमी परेशान नजर आता है, चाहे वो कारोबार करने वाले लोग हैं, चाहे वो मुलाजमत पेशा लोग हैं, या फिर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाले लोग हैं। वो सब लोग महंगाई की वजह से इस कदर परेशान हैं कि उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि घर के अंदर रिज़्क़ की बरकत नहीं है, रिज़्क़ की तंगी है। तो ऐसे लोग जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि जिसको करने से इंशाअल्लाह आपके घर में रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, आपकी तमाम परेशानियां रिज़्क़ के हवाले से ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह गायबाना तरीके से आपकी ऐसी मदद करेगा कि आपके घर के अंदर कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात ये कि हम पहले भी अपनी वीडियोज़ में मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ आपको बताते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ जिस तरह आपने बताया था। दोस्तों, उसकी कुछ वजूहात हैं कि हम वजीफे को उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से बताया जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वजीफे को सही तरह से करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। वीडियो को शॉर्ट में देखा और उसको करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पहले ये बात याद रखिए कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके कि आपने वजीफे को कैसे करना है, कौन सा तरीका कार इख्तियार करना है, कहीं उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उस अमल का कोई फ़ायदा ना मिले और आप फिर ये शिकायत और गिला हमसे कमेंट बॉक्स में करें कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के अमल से पहले कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि रोज़ी कमाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो इसी हवाले से दोस्तों आपको बताते हैं कि तलाश रिज़्क़ के क्या औकात होने चाहिए, दीन इस बारे में क्या रहनुमाई करता है, क्या उसे इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया है, जब चाहे शुरू करे और जब चाहे बंद करे, कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ के हासिल करने में दिन का शुरू का वक्त जो है वो इख्तियार करने का हुक्म देते थे, क्योंकि दिन के शुरू वक्त में बरकत और कामयाबी है। एक और जगह पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइसे नफ़ा है इस बात से कि दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। एक और हदीस मुबारका है, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों में से मत हो जाओ जो सबसे पहले बाजार में जाते हैं और सबसे आखिर में बाजार से निकलते हैं। तलाश रिज़्क़ के लिए सुबह का वक्त मुनासिब है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत रखी गई है। सुबह के वक्त से मुराद सूरज निकलने के बाद का वक्त है। सुबह के वक्त सोना बेबरकती और परेशानी का बायस है, और आजकल हम देखते हैं कि सुबह के वक्त देर से उठना एक मामूल बन चुका है। जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज जाना होता है या फिर ऑफिस जाना होता है वो तो जल्दी जाग जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं जाना होता वो बहुत देर तक सोते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है हमारे रिज़्क़ के अंदर बेबरकती की और परेशानी की। इसके अलावा रात गए तक काम काज में नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि दिन भर काम करके रात को आप सुकून से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, ताकि अगले दिन आप ताज़ा दम होकर दोबारा से अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम दे सकें। दोस्तों, ऐसे तमाम लोग जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, उनके लिए एक बहुत ही आसान सा अमल आपको बताने जा रहे हैं।
दोस्तों आपने करना क्या है, 2 रकत नमाज नवाफिल बराए वुसअत रिज़्क के लिए पढ़ना है। इसको पढ़ना किस तरीके से है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह कौसर 3 मरतबा और इसी तरह से दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक और सूरह नास को 3-3 मरतबा आपने पढ़ना है। और इस तरह जब आप 2 रकत नमाज नवाफिल अदा कर लें तो इसके बाद आपने एक तस्बीह करनी है, या वारिसू या रज़ाकू। एक तस्बीह आप ये अल्लाह ताला के इस्म मुबारक की कर लें और फिर 2 ज़ानों होकर बैठ जाएं और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाकर अपनी रिज़्क की तंगी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे, रिज़्क की फरावानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। दोस्तों बहुत ही आसान सा अमल है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। इसको आप हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं, या अगर दिन में चाहे तो नमाज से पहले या नमाज के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो सूरतें मैंने आपको बताई हैं उनको उसी तरतीब से आपने पढ़ना है। दोबारा फिर से आपको मैं याद दिला देता हूँ कि पहली रकत के अंदर आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर को 3 मरतबा पढ़ना है, और इसी तरह से जब दूसरी रकत अदा करेंगे तो दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक और सूरह नास को 3-3 मरतबा आपने पढ़ना है। इसी तरह से खुशू व खुजू के साथ आपने 2 नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल अदा करने के बाद आपने एक तस्बीह करनी है, या वारिसू या रज़ाकू। ये अल्लाह ताला के नाम हैं, इनकी आप एक तस्बीह ज़रूर करें। और दूसरी दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि जब आप फारिग होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, या कभी ऐसा हो कि आप सफ़र कर रहे हैं गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर या पैदल, तो कोशिश करें कि बजाय इसके आप कि रास्ते में फजूल बातें करें, फजूल ख्यालात को सोचकर अपना वक्त ज़ाय करें, बल्कि ऐसे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजते रहा करें। अल्लाह ताला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा दे। अल्लाह ताला के हजूर हर नमाज के बाद सरबसजूद होकर पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियों, दुख और तकलीफ़ों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और दोस्तों आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से आप दुआएं तो मांगेंगे, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि नमाज पंजगाना को पाबंदी से अदा करें। इसके अलावा ना सिर्फ ये कि अपना बल्कि अपने आसपास रहने वाले उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जो इतनी हिम्मत और सकत नहीं रखते हैं कि वो पेट भरकर खाना खिला सकें। क्योंकि अगर आप आज किसी के पेट भरने का सबब बनेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ के अंदर ऐसा इजाफा करेगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।